रिबॉर्न ऑफ माई मिस्टीरियस क्वीन एपिसोड 18। अश्विका ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। अश्विका वहां से चली गई और जाकर फिर से बेंच पर बैठ गई। तंबू वहां वियान आया। वियान के आते ही नकुल भागकर गया और वियान से लिपट गया। वियान नकुल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ निक्कू? नकुल अपनी सूजी हुई आंखों से वियान को देखते हुए बोला, भाई वो कुछ लड़के मुझे मार रहे थे, लेकिन दिदू ने मुझे बचा लिया। वियान चारों तरफ देखते हुए बोला, कौन दीदू? नकुल ने एक बेंच की तरफ इशारा किया। वियान ने अश्विका को देखा और हैरानी से बोला, उसने तुम्हें बचाया? नकुल ने सिर हिलाया। वियान रुद्र और यश की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम उनके साथ जाकर खेलो। नकुल ने सिर हिलाया और भागते हुए चला गया। वियान अश्विका के पास बैठते हुए बोला, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अश्विका अपने ख्यालों से बाहर आई और स्माइल करते हुए बोली, ऐसे ही बैठे हैं, हमारा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है। वियान ने सिर हिला दिया। वियान और अश्विका का ध्यान एक साथ एक पेड़ के पीछे गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन सब पर नजर रख रहा है। वियान वहां से उठकर चला गया। वियान के जाते ही अश्विका ने एक तरफ देखा। उसके देखते कुछ गार्ड्स बाहर आए। वो उस पेड़ के पीछे गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सूर्यवंशी पैलेस में प्रथम जी नवीन जी से बोले, नवीन मुझे तुझसे बात करनी है। नवीन जी बोले, जी भाई बोलिए। प्रथम जी ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। उनके साथ शाश्वत जी भी चले गए। प्रथम जी स्टडी में जाकर बोले, नवीन तुझे संभल कर रहना होगा। नवीन जी हैरानी से बोले, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? प्रथम जी बोले, मुझे पता चला है कि कोई तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। नवीन जी आलस से बोले, वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन अब ये बताइए कि आप मेरे कंधों से ये बोझ कब लेने वाले हैं? शाश्वत जी उसके कंधे पर देखते हुए बोले, लेकिन तेरे कंधे तो खाली है। नवीन जी शाश्वत से बोले, शाश्वत भाई, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शाश्वत जी हंसने लगे। नवीन जी बोले, भाई मैंने आपके कहने पर बिजनेस तो संभाल लिया, लेकिन अब मुझसे और नहीं हो रहा। प्रथम जी बोले, तो इतना अच्छा तो कर रहा है, अब क्यों पीछे कदम लेना चाहता है? नवीन जी बोले, मुझसे नहीं हो रहा है। रात होने लगी थी। शाश्वत गार्डन में खड़े किसी से फोन पर बात कर रहे थे। तभी उनके पीछे कोई गन तान कर खड़ा हो गया। शाश्वत जी का इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो आदमी गन चलाता उससे पहले उसके हाथ पर एक पत्थर आकर लगा, जिससे आदमी के हाथ से गन छुटकर नीचे गिर गई। शाश्वत जी ने जैसे ही पीछे पलटकर कर देखा, वैसे ही उस आदमी के सीने में एक नुकीली लकड़ी आकर लगी और उसी के साथ वो आदमी नीचे गिर गया। शाश्वत जी ने जैसे ही 3 मीटर दूर देखा तो वहां अश्विका खड़ी थी। वो गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। शाश्वत जी ने फोन काटा और भागकर अश्विका के पास गए। तब तक वहां बाकी बड़े लोग भी आ गए। अहाना जी ने जैसे ही लाश देखी तो वह सब कुछ समझ गई। वह भी अश्विका के पास गई। बाकी लोग तो सदमे में अश्विका को देख रहे थे। शाश्वत जी ने अश्विका को गले लगाया और बोले, बेटा शांत हो जाए। आपने कहा था ना कि आप खुद को कंट्रोल करेगी। अश्विका डरावनी आवाज में बोली, हमने कहा था, लेकिन कोई आपको मारने की कोशिश करेगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे। अहाना जी अश्विका को अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोली, बेटा शांत हो जाए प्लीज। अश्विका धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो गई और उसका कांपना भी बंद हो गया। प्रथम जी ने अहाना जी की तरफ देखा। अहाना जी ने अश्विका को गोद में उठाया और वहां से चली गई। शाश्वत जी ने गार्ड्स को लाश ले जाने को कहा और बाकी सबको शोक देख बोले, अब आप सब ऐसे ही खड़े रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? सब लोग होश में आए। रुचि जी बोली, शाश्वत भाई ये सब क्या है? शाश्वत जी ने एक गहरी सांस ली और अंदर जाते हुए बोले, आप सब अंदर आए। सब लोग अंदर चले गए। अहाना जी अपने रूम में थी। बेड पर अश्विका लेटी हुई थी। अश्विका का सिर अहाना जी की लेप पर था। अहाना जी का हाथ लगातार अश्विका के बालों में चल रहा था। अहाना जी अश्विका के फेस को देखकर कहीं हुई थी। कुछ देर बाद वियान वहां आया। उसने अपने रूम में जब अश्विका को नहीं देखा तो वह इस रूम में आ गया। वियान ने अहाना जी के कंधे पर हाथ रखा। अहाना जी होश में आई और वियान को देखकर स्माइल करते हुए बोली, वियू आप? वियान बोला, आंटी आप किस बात से परेशान है? अहाना जी स्माइल करते हुए बोली, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वियान ने उन्हें देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वियान ने अश्विका को देखा और बोला, आज बनी इतनी जल्दी कैसे हो गई? अहाना जी स्माइल के साथ बोली, आज वो तक गई है। वियान ने कुछ नहीं कहा। अहाना जी ने उसका सिर अपनी दूसरी लेप पर रखा और बोली, तुम भी आज यही सो जाओ।
वियान अहाना जी की लेप पर सिर रखकर सो गया। उसका फेस अश्विका की तरफ था। उसने अश्विका का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कुछ देर में वियान भी सो गया। शाश्वत अंदर आए और दोनों को एक साथ सोता देख स्माइल करते हुए बोले, दोनों एक साथ कितने क्यूट लग रहे ना। अहाना जी ने दोनों को देखकर सिर हिला दिया। उन्होंने दोनों को अच्छे से सुलाया और शाश्वत जी के पास जाते हुए बोली, क्या आपने सबको सब कुछ बता दिया? शाश्वत जी ने सिर हिला दिया। अहाना जी अश्विका को देखते हुए बोली, कल अश्वी का बर्थडे है। शाश्वत जी स्माइल करते हुए बोले, मैं मेरी बेटी का इतना इम्पोर्टेंट दिन कैसे भूल सकता हूँ। रुचि जी अपने रूम में थी और नवीन जी से बोली, नवीन जी, शाश्वत भाई ने क्या कहा, क्या ऐसा भी हो सकता है? नवीन जी भी उस बारे में सोचते हुए बोले, पता नहीं रुचि, लेकिन मुझे अश्वी के लिए बुरा लग रहा है। वो बेचारी बच्ची पता नहीं कैसे सहती होगी ये सब। रुचि जी भी उदास होते हुए बोली, और अहाना दीदी, उनका दिल कितना दुखता होगा। कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती। सुबह हो चुकी थी। सूर्यवंशी पैलेस सजाया जा रहा था। अश्विका की जब आंख खुली तो वियान उसके पास बैठा उसे ही देख रहा था। अश्विका अपनी आंखें मसलते हुए बोली, वियू आप इस तरह क्यों बैठे हैं? वियान ने उसके गाल पर किस किया और बोला, हैप्पी बर्थडे बनी। अश्विका के गाल पर किस करते ही लाल हो गए। अश्विका ही नहीं, वियान भी ब्लश कर रहा था। तभी वहां सारे घर वाले आ गए। उन्होंने अश्विका को जागता देख उसे एक साथ विश किया। अश्विका ने कुछ नहीं कहा, वह तो सबको भूत की तरह देख रही थी। शाश्वत जी ने अश्विका को गोद में उठाया और बोले, मेरी अश्वी सबको ऐसे क्यों देख रही है? अश्विका ने स्माइल किया और शाश्वत जी के गाल पर किस करते हुए बोली, थैंक यू पापा। अहाना जी बोली, और माँ? अश्विका ने अहाना जी के भी गाल पर किस किया और बोली, आप तो मेरी प्यारी माँ है। सब उन तीनों को देखकर खुश थे। अहाना जी बोली, चलो मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ, हमें मंदिर भी चलना है। सब वहां से चले गए। अहाना जी अश्विका को रेडी करके नीचे लेकर आए। अश्विका ने शरारा पहन रखा था। वियान तो उसे देखते ही रह गया। वो सब मंदिर के लिए निकल गए। अश्विका ने ध्यान दिया कि कुछ कारें उनका पीछा कर रही है। अश्विका ने शाश्वत जी की तरफ देखा। शाश्वत जी ने बाहर की तरफ देखा और अश्विका को बीच में बैठाकर बोले, कीप काम अश्वी। शाश्वत जी ने फोन निकाला और बोले, पता करो हमारा पीछा करने वाले कौन है। कुछ देर बाद वो सब मंदिर पहुंच गए। वो कारें उनका पीछा अब नहीं कर रही थी। वो सब आरती करके वहां से निकल गए। पैलेस में पार्टी रखी गई थी। मेहमान धीरे धीरे आने लगे थे। रात हो चुकी थी। सब अपने बच्चों को लेकर आए थे। सब बच्चे वहां खेल रहे थे। पैलेस बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा था। सब लोग मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। वियान अश्विका का हाथ पकड़कर खड़ा था। अश्विका ने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी थी। वो बिल्कुल किसी एंजल की तरह लग रही थी। सबकी नजर अश्विका पर आकर टिक रही थी और उस पर उसकी वो क्यूट और प्यारी सी स्माइल और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वियान सबको जलन भरी नजरों से देख रही थी। अश्विका बाकी बच्चों को देखते हुए बोली, वियू चलिए ना, हम भी खेलते हैं। वियू मना करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। अश्विका मुंह फुलाकर उसे देखने लगी। भावेश जी सबसे बोले, अरे जल्दी से केक कटिंग करो, ये बच्चों की पार्टी है, उन्हें भूख लगी होगी। वानी जी बोली, पता नहीं बच्चों को लग रही है या आपको। भावेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। शीला आंटी केक लेकर आई। अश्विका ने वियान के साथ मिलकर केक काटा और सबसे पहले वियान को खिलाया, उसके बाद शाश्वत जी और अहाना जी को, और एक एक कर सबको। नकुल आया और बोला, दीदी मुझे भी खिलाओ। अश्विका ने उसे केक खिलाया। बच्चे फिर से खेलने लगे। इस बार उनमें अश्विका भी शामिल थी। वो सब छुपम छुपाई खेल रहे थे। अश्विका टेरेस पर जाकर छुप गई। वियान प्रवीण, यश, रुद्र और आर्यन से कुछ बात कर रहा था। वो सब गार्डन में खड़े थे। अश्विका ने जब वियान को नीचे देखा तो वह उसे देखने लगी। तभी दो हाथ आगे आए और उसने उसे धक्का दे दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि अश्विका को कुछ समझ आता उससे पहले वो नीचे गिरने लगी। नीचे गिरते ही उसके सिर से खून बहने लगा। वियान और बाकी ने जब गिरने की आवाज सुनकर उस तरफ देखा तो सब शॉक हो गए और अश्विका की तरफ दौड़े। वियान ने ऊपर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वियान की आंखों में आंसू आ गए थे। वियान अश्विका को उठाते हुए बोला, बनी उठो बनी। प्रवीण सबको बुलाने अंदर चला गया। वो अंदर जाकर बोला, अंकल आंटी, वो अश्विका ऊपर से गिर गई है, उसके सिर से खून बह रहा है। अहाना जी और शाश्वत जी बाहर की तरफ दौड़े, उनके पीछे बाकी सब लोग भी। नवीन जी ने सिचुएशन देखते हुए सभी मेहमानों को वहां से भेज दिया। उन्होंने कार निकाली। कार निकालते ही शाश्वत जी अश्विका को गोद में उठाया और कार में जाकर बैठ गई। वियान अब बिल्कुल चुप था। उस कार में अहाना जी और वियान भी बैठ गए।
मिस्टर वालिया, प्रथम जी और भावेश जी ने कार निकाली और वो सब वहां से निकल गए। कुछ देर बाद कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। शाश्वत जी जल्दी से उतरे और हॉस्पिटल के अंदर चले गए। एक एक कर बाकी सब भी उन्होंने पहले ही डॉक्टर को कॉल कर दिया था। डॉक्टर ने वार्ड पहले ही रेडी कर दिया था। उन लोगों के आते ही अश्विका का इलाज शुरू हुआ। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, बच्ची का ब्लड बहुत ज्यादा बच चुका है और उनका जो ब्लड ग्रुप है वो हमारी पहुंच में दूर दूर तक नहीं है। अगर आप में से किसी का ब्लड बच्ची से मिलता है तो। अहाना जी उनकी बात पूरी होने से पहले बोली, मेरा ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर ने उन्हें चेकअप के लिए आने को कहा। अहाना जी शाश्वत जी की तरफ देखते हुए बोली, शाश्वत जी मुझे जानना है कि हमारी बच्ची को धक्का किसने दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बेटी खुद से तो गलती से भी नीचे नहीं गिरने वाली। शाश्वत जी ने सिर हिला दिया। अहाना जी डॉक्टर के पीछे चली गई। प्रथम जी शाश्वत जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चिंता मत करो शाश्वत, टेरेस पर कैमरा लगा हुआ है, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। वियान वहां नहीं था, वो एक वार्ड में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक फोन था। वो उसमें टेरेस की फुटेज देख रहा था। उसे धक्का किसी बच्चे ने दिया था, लेकिन अंधेरे की वजह से वो बच्चा कौन था वो नहीं दिख रहा था। वियान गुस्से में था। प्रवीण उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जा, तेरे गुस्सा करने से ऐसा तो है नहीं कि उस बच्चे का फेस दिखने लग जाएगा। वियान बोला, दिखेगा, उसका फेस भी दिखेगा, भूल मत मैं कौन हूं। प्रवीण ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ मुझे पता है तू कौन है, लेकिन अभी बाहर सबके पास चल। वियान ने फोन पॉकेट में डाला और बाएं सबके पास चला गया। कुछ देर बाद अहाना जी बाहर आए। शाश्वत जी ने अहाना जी को थामा और उसे बेंच प्रेस बैठाते हुए बोले, तुम रेस्ट करो। अहाना जी ने शाश्वत जी की तरफ देखा। शाश्वत जी बोले, वो एक बच्चा था लेकिन अंधेरे की वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा। बच्चा सुनकर अहाना जी हैरानी से शाश्वत जी की तरफ देखने लगी। शाश्वत जी बोले, बच्चे खेल रहे थे, हो सकता है कोई अश्वी को ढूंढते हुए वहां आया हो और गलती से अश्वी को धक्का लग गया हो। अहाना जी ने सिर हिला दिया। वियान भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और अपना मास्क हटाते हुए बोला, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, 1 घंटे बाद उसे होश हो जाएगा, आप कल उसे घर लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। वो बाहर बैठकर अश्विका के होश में आने का वेट करने लगे, लेकिन वियान वार्ड में था। उसे सबने मना किया लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। आखिरकार अश्विका की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। अश्विका को उठता देख उसने बेल बजा दी। बेल बजते ही डॉक्टर वहां आ गया। उसने अश्विका को चेक किया। वियान उस डॉक्टर को घूर घूर कर देख रहा था और अश्विका उसे। आखिरकार अश्विका की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। अश्विका को उठता देख उसने बेल बजा दी। बेल बजते ही डॉक्टर वहां आ गया। उसने अश्विका को चेक किया। वियान उस डॉक्टर को घूर घूर कर देख रहा था और अश्विका उसे। डॉक्टर अश्विका से बोला, बेटा आपको दर्द हो रहा है। अश्विका ने अपना सिर नामे हिला दिया। डॉक्टर अश्विका को देखते हुए बोला, आप तो बड़े ब्रेव है। डॉक्टर बाहर गया और बोला, आप एक एक कर पेशेंट से मिल सकते हैं। अहाना जी शाश्वत जी अंदर चले गए। अहाना जी ने अश्विका के गाल पर किस किया और बोली, आप कैसी हैं? अश्विका बोली, हम ठीक है माँ, आप टेंशन मत लीजिए। शाश्वत जी बोले, हाँ मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल मेरी तरह। अहाना जी का मुंह बन गया। एक एक कर सब लोग अंदर आकर अश्विका से मिलने लगे। नकुल की आंखें रोकर लाल हो चुकी थी। वो रुंधी हुई आवाज में बोला, दीदी आप ठीक है? अश्विका ने उसके आंसू पोंछे और उसने सिर हिला दिया। नवीन जी अश्विका के गाल खींचते हुए बोले, तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे कोई बड़ा आदमी बैठा हो, अगर दर्द हो रहा है तो तुम बोल सकती हो। अश्विका बोली, हम बहुत स्ट्रांग है। नवीन जी हंसते हुए बोले, हाँ सबको पता है कि अश्वी बहुत स्ट्रांग है। अहाना जी बोली, बेटा आपको धक्का किसने दिया? अश्विका का फेस डार्क हो गया। वह अहाना जी की तरफ देखते हुए बोली, हमने नहीं देखा कि कौन था। रात को सब लोग घर जा रहे थे। उन्होंने वियान को जाने को कहा लेकिन वो नहीं गया। हॉस्पिटल में वियान, अहाना जी और शाश्वत जी रुके हुए थे। सुबह होते ही वो सब डिस्चार्ज लेकर वहां से निकल गए। सब लोग अश्विका का बहुत प्यार से ख्याल रख रहे थे। वो दिन आ गया जिस दिन सब लोग उदास थे। आज अश्विका वापस जाने वाली थी। वियान की आंखों में उदासी भरी थी। सभी बच्चे उदास थे। नकुल अश्विका से बोला, दीदी आप जल्दी आ जाओगे ना? अश्विका ने सिर हिला दिया। अक्षरा जी ने अश्विका को गोद में उठाया और अहाना जी से बोली, अहाना, अश्वी को यही छोड़ जाओ ना, तुमने कहा था कि इस बार तुम जल्दी नहीं जाओगी। अहाना जी बोली, हाँ
हमने कहा था, लेकिन अभी फोन आया है, एक बहुत बड़ा मेंटर हो गया है, हमें जाना होगा, और अश्विका को भी। अक्षरा जी ने अश्विका को गोद से उतारा और बोली, जल्दी आओगी ना? अहाना जी ने सिर हिला दिया। प्रथम जी शाश्वत जी से बोले, ठीक है जा। शाश्वत जी प्रथम जी को घूर कर देखने लगे। प्रथम जी शाश्वत जी के गले लगते हुए बोले, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। शाश्वत जी बोले, इस बार तुम आओगे? प्रथम जी ने सिर हिला दिया। वियान के हाथ में एक बॉक्स था। वियान ने वो बॉक्स अश्विका को दिया और बोला, ये तुम्हारा गिफ्ट। अश्विका गिफ्ट लेते हुए बोली, ये किस लिए? वियान बोला, तुम जा रही हो, मुझे भूल ना जाओ इसलिए। अश्विका ने वो गिफ्ट लिया, तभी रुद्र आया और बोला, छुटकू ये लो तुम्हारी चॉकलेट। अश्विका ने वो गिफ्ट रखा और रुद्र के हाथ से चॉकलेट लेते हुए बोली, आप मुझे चॉकलेट दे रहे हैं? रुद्र बोला, किन चाहते हैं कि तुम वापस आओ, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूं। शाश्वत जी अश्विका को गोद में उठाते हुए बोले, चले। अश्विका ने सिर हिला दिया। अश्विका, शाश्वत जी और अहाना जी वहां से अपने गार्ड के साथ निकल गई। तारांकन, आर्यन, अखिल, रुद्र, यश, प्रवीण हॉल में बैठे थे। धीरे धीरे सब लोग नीचे आने लगे। वह भी आकर बैठ गए। तमन्ना बोली, अश्वी कैसी है? क्या उस आदमी को ले आए? क्या वो एंटीडोट बनाने के लिए मान गया? आर्यन तो अभी भी अश्विका की आइडेंटिटी से शॉक था। वो सबकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आप सब ने द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ए के बारे में सुना है? यशस्वी मुंह बनाते हुए बोली, वही पागल साइंटिस्ट जो बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता रहता है। प्रार्थना बोली, हाँ मैंने भी सुना है, वो बहुत डेंजरस और अनोखी चीजें बनाता है। आर्यन बोला, क्या तुम जानते हो वो कौन है? तमन्ना बोली, वो तो कभी किसी के सामने नहीं आता ना, तो हम उसे कैसे जानेंगे? प्रवीण बोला, हम सब उसे जानते हैं। सब लोग हैरानी से प्रवीण की तरफ देखने लगे। आर्यन बोला, वो कोई और नहीं बल्कि हमारी क्वीन है। प्रार्थना, यशस्वी, तमन्ना और अंजिका शौक होकर एक साथ बोली, क्या? प्रथम जी, अक्षरा जी, भावेश जी और वीणा जी ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन वो बाकी सब की तरह शौक नहीं थे। तमन्ना अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, क्या कहा तुमने? वो साइंटिस्ट अश्वी है, तुम मजाक कर रहे हो ना? तमन्ना ने रुद्र और प्रवीण की तरफ देखा। दोनों ने सिर हिला दिया। तमन्ना को हैरानी से चक्कर आने लगे थे। वो सोफे पर बैठ गई। रुद्र बोला, आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के को लेकर आए हैं वो अश्विका का स्टूडेंट है। इस बात से सभी लोग हैरान थे। तभी किंग विला के सामने एक कार आकर रुकी। सभी लोग मैन डोर की तरफ देखने लगे। वहां से यश अंदर आया। उसके पीछे एक लड़का, वो था जय। वो दोनों सीधे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। उन दोनों को देखते ही बाकी सब लोग भी हॉस्पिटल की तरफ चले गए। जय अंदर गया। जय को देखते ही वियान खड़ा हो गया और बोला, क्या एंटीडोट बन गया? जय ने यस किंग कहा और एक सिरिंज में एंटीडोट भरकर अश्विका को लगा दिया और बोला, बॉस 1 घंटे में ठीक हो जाएगी। यह एंटीडोट और ज्यादा असरदार होता अगर बॉस खुद यह एंटीडोट बनाया होता, ये तुरंत काम कर देता। वो दोनों बाहर आए। वियान आर्यन से बोला, 1 घंटे बाद तुम बनी का ब्लड चेंज कर सकते हो। आर्यन कुछ बोलता उससे पहले ही अक्षरा जी हैरानी से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो वियान? अश्वी का ब्लड चेंज करना होगा। वियान ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। अक्षरा जी ने प्रथम जी की तरफ देखा। दोनों के मन में एक ही बात थी, ये नहीं हो सकता। विराज जो अभी आया था, उसने जब ये सुना तो हैरान रह गया। विराज आगे आया और जल्दी से बोला, नहीं किंग, ऐसा नहीं हो सकता। वियान ने डरावनी नजरों से विराज की तरफ देखा। विराज ने सिर नीचे झुका लिया और बोला, माफ कीजिए किंग, लेकिन अगर क्वीन का खून चेंज किया गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ है जाएगी। वियान विराज को देखते हुए बोला, क्या गड़बड़ हो जाएगी? विराज हॉस्पिटल की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक खौफ था। वह उसी खौफ के साथ बोला, अगर उनका ब्लड चेंज हुआ तो उनका वो रूप सबके सामने आ जाएगा जो वो इतने सालों से अपने अंदर दबाते आ रही हैं। यश बोला, कौन सा रूप? विराज कांपने लगा और बोला, वो जिससे सब डरते हैं, जिस रूप को आप लोग देखना चाहते हैं, अगर वो सामने आ गया तो आप उनका अब वाला रूप देखने के लिए तरस जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं किंग, प्लीज उनका ब्लड चेंज मत कीजिए। तभी वही आदमी आया जो पहले ब्लड लेकर आया था। रुद्र ने उसके हाथ से वो बॉक्स लिया। वो आदमी वियान को ग्रीट करके वहां से चला गया। आर्यन वियान की तरफ देखने लगा। वियान बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम जाकर अपना काम करो। आर्यन हॉस्पिटल के अंदर चला गया। विराज बोला, अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप उन्हें शांत कर पाए। प्रथम जी विराज से बोले, विराज अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा।
विराज ने सिर हिला दिया। प्रथम जी बोले, तुम और अश्वी एक दूसरे को कैसे जानते हो? विराज बोला, उन्होंने ही मुझे आप लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा था। प्रथम जी हैरानी से बोले, तो फिर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? विराज ने जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ भी बताने को मना किया था। प्रथम जी याद करते हुए बोले, तो फिर जब अश्वी मुझे मिली तो उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं जिंदा हूं? क्योंकि जिस डिवाइस से मुझे इन्हें रिपोर्ट करना था वो लड़ाई के वक्त टूट चुका था और मैं वापस जा नहीं सकता था। इसलिए उन्हें लगा कि आप सब और मैं मार दिए गए हैं। शायद इसीलिए उन्होंने आपसे मिलकर ऐसा कहा होगा। अक्षरा जी बोली, आप वापस क्यों नहीं जा सकते थे? विराज बोला, मैम, मैं वहां से बहुत मुश्किल से निकला था और जब मैं वहां से निकला तो क्वीन ने मुझे यहां आने से पहले वॉर्न किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस ना आऊं और यही आप लोगों के साथ रहूं। वियान विराज की तरफ मुड़ा और बोला, कौन है वो? विराज ने सिर झुका लिया। वियान धीमी मगर रूह कंपा देने वाली आवाज में बोला, मैंने पूछा कौन है वो? विराज डरते हुए बोला, मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि वो कौन है। विराज हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए बोला, वो सिर्फ नाम की नहीं सचमुच की क्वीन है। ब्लैक मून आइलैंड की क्वीन है। अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए बहुत बुरी। उनके नाम से तो उनके दुश्मन भी खौफ खाते हैं। रुद्र, यश, प्रवीण, आर्यन, अखिल, तमन्ना, प्रार्थना, अंजिका और यशस्वी हैरान थे। वियान तो एक्सप्रेशन लेस खड़ा था लेकिन बाकी सब मुंह फाड़े खड़े थे। वियान ने प्रथम जी और अक्षरा जी की तरफ देखा, उन्होंने सिर हिला दिया। वियान ने कुछ नहीं कहा, वो सीधा मिनी हॉस्पिटल में चला गया और अश्विका के पास जाकर बैठ गया। प्रवीण अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोला, अभी उसकी पहली आइडेंटिटी हजम नहीं हुई है और अब उसकी दूसरी आइडेंटिटी भी सबके सामने आ गई। आखिर है क्या ये लड़की? प्रार्थना बोली, मेरी भाभी एक आयरलैंड की क्वीन है। आर्यन तो वहीं बैठ गया। उसने कहा, क्या अब हमें रोज एक झटका मिलने वाला है? अखिल उसके पास बैठते हुए बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वियान अश्विका के पास खड़ा उसे घूर रहा था। वो बोला, कौन हो तुम अश्वी, और कितनी आइडेंटिटी है तुम्हारी? वियान अपने रूम में चला गया। वो अहाना जी और शाश्वत जी की फोटो के सामने खड़ा होकर बोला, अंकल आंटी, आपने भी मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप कौन हैं? अगर आप बता देते तो शायद आज सिचुएशन कुछ अलग होती। प्रथमा जी अक्षरा जी से बोले, आखिरकार वो पल आ ही गया जब उसे अश्वी के बारे में पता है। अक्षरा जी बोली, उसे बस इतना ही पता है वो आइलैंड की क्वीन है और हमें भी इतना ही पता या फिर उससे कुछ ज्यादा, लेकिन इतने सालों में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। प्रथम जी बोले, हमें वियान से बात करनी चाहिए। अक्षरा जी ने सिर हिला दिया। वियान अपने रूम में खड़ा था। उसके कंधे पर एक हाथ आया। वियान बिना मुड़े बोला, माँ पापा, क्या आप कुछ बताने आए हैं? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वियान पीछे मुड़ा और बोला, आपको नहीं लगता कि अब आपको मुझे सब कुछ बता देना चाहिए? प्रथम जी बोले, हमें जितना पता है हम तुम्हें उतना जरूर बताएंगे। वियान उनकी तरफ देखने लगा। प्रथम जी बोले, मैं शाश्वत दोस्त थे। शाश्वत अनाथ था लेकिन वह बाकी बच्चों से बहुत अलग था। उसने कम उम्र में ही खुद का बिजनेस शुरू कर दिया था। हम अपनी पढ़ाई के लिए मलेशिया गए थे। वहां हम दोनों की मुलाकात अहाना और अक्षरा से हुई। मैंने अक्षरा को पहले कुछ इंडिया में कुछ पार्टीज में देखा था और मैं उसे पसंद करने लगा था। शाश्वत और अहाना की मुलाकात भी वही हुई, लेकिन अहाना वहां हमारी तरह पढ़ने नहीं आई थी। वो वहां अपने पेरेंट्स के साथ किसी काम से आई थी। हमारी लव स्टोरी वहीं शुरू हुई थी। शाश्वत और अहाना शादी करने वाले थे। तभी हमें पता चला कि अहाना ब्लैक मून आइलैंड की प्रिंसेस है और अगर शाश्वत को उसके साथ शादी करनी है तो शाश्वत को आइलैंड पर रहना होगा। शाश्वत को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। उन दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ सालों बाद अहाना की मां को मार दिया गया और अहाना को उसके पापा के कहने पर गद्दी पर बैठना पड़ा। इसके कुछ दिनों बाद ही उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब वो 4 साल का था तो उसे किसी ने मार दिया। अहाना और शाश्वत के लिए वो दिन बहुत बुरे थे। उसके अगले ही दिन उसके पापा को लकवा मार गया। उन्होंने बड़े से बड़े वैद्य को दिखाया। शाश्वत खुद एक साइंटिस्ट था। उसने उनका इलाज किया, लेकिन शायद वो भी किसी की साजिश थी। जिसने भी यह किया था वह नहीं चाहता था कि वो ठीक हो, इसलिए कोई उन्हें कभी भी ठीक नहीं होने दिया। तब पहली बार हम उस आइलैंड गए थे। जब अहाना और शाश्वत सदमे से बाहर आए तब हम वहां से आए। उसके 3 साल बाद अहाना फिर से प्रेग्नेंट हुई। इस बार वो बहुत ज्यादा सतर्क थे, लेकिन इस बार किसी ने बच्चे को उनके पेट में मारने का ही प्लान बना लिया था। इसलिए उन्हें किसी ने शाश्वत की लैब से एक ड्रग चुराया और अहाना को लगा दिया, जिसके बारे में वो दोनों बिल्कुल भी नहीं जानते थे।
लेकिन इस बार भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अहाना ने अश्विका को जन्म दिया। अश्विका का गुस्सा बचपन से ही बहुत खतरनाक था। उसे सब लोग गोद में लेने से डरते थे। अहाना और शाश्वत ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि उसकी लैब से एक ड्रग गायब था और वो ड्रग अधूरा था। शाश्वत ने उसे ऐसे ही बनाया था। उसने उसका एंटीडोट भी नहीं बनाया था। अगर वो ड्रग किसी को दे दिया जाए तो वो इंसान पागल हो जाए। उसका गुस्सा किसी शैतान से कम नहीं होता। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। और अश्विका को ये ड्रग तब दिया गया था जब उसकी ग्रोथ भी नहीं हुई थी। इसलिए ये ड्रग उस पर हमेशा के लिए काम करने वाला था, वरना ये ड्रग एक दिन तक रहता है। इस ड्रग की 3 डोज थी और अगर अश्विका को तीनों डोज दे दी जाए तो वो एक शैतान बन जाती जिसे बस खून बहाने से मतलब होता। अश्विका जब 4 साल की थी तो किसी ने अहाना और शाश्वत जी को मारने के लिए लोग भेजे थे। इस बात से सभी अनजान थे। वो दोनों सो रहे थे। अश्विका जब 4 साल की थी तो किसी ने अहाना और शाश्वत जी को मारने के लिए लोग भेजे थे। इस बात से सभी अनजान थे। वो दोनों सो रहे थे। उस 4 साल की बच्ची ने उन 10 हटे कट्टे लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। वो पहली बार था जब सबने उसका इतना डरावना रूप देखा था। शाश्वत एंटीडोट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो हमेशा नाकामयाब हो जाता। जब अश्वी यहाँ आई थी तब उसने एक झटके में एक आदमी को मार डाला जो शाश्वत को मारने आया था। उस दिन हमें उस बारे में पता चला। वियान सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो अश्विका के बारे में जानकर हैरान था। अब उसे समझ आ रहा था कि विराज किस रूप के बारे में बात कर रहा था और वो इतना क्यों डर रहा था। वियान बोला, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? अक्षरा जी बोली, कहना मुश्किल है, लेकिन शाश्वत उस वक्त के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जब उनसे एंटीडोट नहीं बन सका तो मुझे नहीं लगता कि कोई बना सकता है। वियान कुछ याद करते हुए बोला, लेकिन आर्यन ने तो कहा था कि उसकी बॉडी में बहुत सारे ड्रग्स हैं। प्रथम जी बोले, इस बात का जवाब तो सिर्फ अश्वी दे सकती है। वियान ने कुछ नहीं कहा। उसने टाइम देखा तो 1 घंटा हो चुका था। वो नीचे आ गया। आर्यन ने अश्विका को ब्लड लगा दिया था। अश्विका का फेस पीला पड़ा हुआ था। जय वही बैठा था। वियान ने उसे आराम करने को कहा लेकिन जय ने मना कर दिया। वियान जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। सूरज ढल रहा था। वियान ढलते सूरज को देखते हुए बोला, कितना कुछ सहा है तुमने। मुझे तो अभी सब कुछ पता भी नहीं है और नहीं क्या क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ। वियान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तारांकन वियान की नजर टेबल पर रखे गिफ्ट पर गई। वो उसे उठाते हुए बोला, बनी तो उसे यही भूल गई। वियान गिफ्ट उठाकर बाहर की तरफ जाने लगा। भावेश जी ने जैसे ही उसे जाते हुए देखा तो उसके सामने आकर खड़े हो गए और अपनी आंखें उचका दी। वियान गिफ्ट दिखाते हुए बोला, बनी इसे यहीं भूल गई है, मैं उसे देने जा रहा हूं। भावेश जी खुश होते हुए बोले, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। भावेश जी और वियान वहां से चले गए। जब वो आधे रास्ते में पहुंचे तो उनकी कार झटके से रुकी। वियान और भावेश जी कार से उतरे। सामने का नजारा देखकर वियान के हाथ से बॉक्स छुटकर नीचे गिर गया। सामने बहुत सारे गार्ड्स मरे हुए थे। सभी कारों में आग लगी हुई थी। वियान आगे आया। उसने जमीन पर पड़े खून को देखा और उसने उस खून को छुआ। उसके दोनों हाथों में खून लगा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने सामने कार को देखा जिसमें अश्विका, अहाना जी और शाश्वत जी बैठ कर गए थे। उसे उसके अंदर 3 बॉडी जली हुई थी, एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची। वियान की आंखें लाल हो गई। उसकी आंखें बहने लगी। भावेश जी धीमे कदमों से आगे आए। उसने वियान के कंधे पर हाथ रखा। तारांकन वियान ने झटके से अपनी आंखें खोली। वह पूरा पसीने में भीगा हुआ था। उसने अपने हाथों को देखा। उसे अपने हाथों में खून दिखने लगा। वह अपने रूम में गया और अपने हाथों को धोने लगा। प्रवीण ने उसे देख लिया था। वो उसके पीछे आया और वियान की हरकत देखकर वो सब कुछ समझ गया। प्रवीण ने वियान को कंधे से पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोला, वियान ये क्या कर रहे हो? होश में आओ। वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। वियान जैसे होश में आया, उसके कपड़ों पर अश्विका का खून लगा हुआ था। वो जल्दी से शावर के नीचे गया और शावर लेने लगा। उसकी आंखें बंद थी। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर वो नजारा आ गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और खुद को शांत करने के लिए लंबी सांसें लेने लगा। उसने शावर लिया और बाहर आया। बाहर प्रवीण उसी का वेट कर रहा था। वियान उसे देखकर बोला, तू मेरे रूम में कर रहा है? प्रवीण खड़ा हुआ और बोला, तो ठीक है ना? वियान ने बस सिर हिला दिया। वह जाकर बालकनी में खड़ा हो गया और अंधेरे को देखने लगा। तारांकन इस हादसे को 1 महीना बीत चुका था। वियान अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आया था। वो चुप रहने लगा था। वियान रूम से बाहर ही निकलता था। उसके रूम का डोर ओपन हुआ और अक्षरा जी अंदर आए।
वियान चेयर पर बैठा था, उसकी आंखें सूजी हुई थी। अक्षरा जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा अब तक ऐसे रहोगे? हमें कहीं जाना है, आप भी चलोगे? वियान ने कोई जवाब नहीं दिया। अक्षरा जी ने वियान का चेहरा अपने हाथों में भरा और बोली, वियू आपको हमारे साथ चलना होगा। वियान ने कोई जवाब नहीं दिया। अक्षरा जी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, कब तक ऐसे ही रहोगे बेटा, तुम्हें सच को अपनाना होगा। वियान ने अक्षरा जी का हाथ हटाया और बोला, मुझे कहीं नहीं जाना। वियान उठकर बेड पर गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अक्षरा जी ने कुछ देर तक वियान को देखा और फिर दुखी चेहरे के साथ बाहर आ गई। बाहर सब लोग वेट कर रहे थे। भावेश जी, वीणा जी, प्रथम जी, अक्षरा जी, नवीन जी, रुचि जी, मिस्टर एंड मिसेज वालिया, रुद्र, प्रवीण, तमन्ना, प्रार्थना, यश, आर्यन, यशस्वी सब लोग वहां से निकल गए। सभी कारों के जाते ही वियान खड़ा हुआ और बाहर देखने लगा। वो सभी लोग जा रहे थे, रास्ते में वो सब कार झटके से रोकी। उनके सामने बहुत सारी कारें खड़ी थी। ड्राइवर ने जब कार पीछे की तो पीछे भी बहुत सारी कारें आकर रोकी। सब लोग एक एक कर कार से उतरने लगे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने सभी औरतों को कार में बैठा दिया। उन कारों से बहुत सारे लोग उतरे और उसी के साथ फायरिंग होने लगी। वो सभी लोग भी फायरिंग करने लगे। वहां हर तरफ खून फैला हुआ था। इसी बीच दो लोग उन लोगों के बीच घुसे, वो एक आदमी और एक औरत थी। उस आदमी ने नवीन जी के पेट में चाकू घोंप दिया। नवीन जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो हैरानी से बोला, राज। राज हंसते हुए बोला, अब तुझे मरना होगा नवीन। तुझे पता है मैंने तुझसे दोस्ती ही तुझे मारने के लिए की थी, क्योंकि मैं रुचि से प्यार करता हूं और रुचि तुझसे। नवीन जी ने राज की कॉलर पकड़ ली और बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं राज। राज ने उसे गोली मार दी। रुचि जी ने ये देख लिया। वो जल्दी से कार से उतरी और नवीन जी की तरफ दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही रुचिता जी ने उसे पकड़ा और रुचि जी को गोली मारते हुए बोली, मुझे पता है मेरी प्यारी बहन अपने पति से बहुत प्यार करती है, तो तू जा अपने पति के पास। नवीन जी और रुचि जी घायल होकर गिर चुके थे। मिस्टर वालिया घायल हो चुके थे। तमन्ना अपने पेरेंट्स को देखकर रोने लगी। वो जल्दी से कार से उतर गई। रुद्र और प्रवीण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं पाए। तमन्ना के उतरते ही मिसेज वालिया भी उतर गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बोली, तमन्ना तुम बाहर क्या कर रही हो? तमन्ना रोते हुए बोली, माँ पापा। मिसेज वालिया तमन्ना के आंसू पोंछते हुए बोली, पापा ठीक है, तुम जाओ और जाकर कार में बैठो। तमन्ना ने सिर हिलाया और जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और खाई की तरफ लपका दिया। ये देखकर सब रुक गए। मिस्टर और मिसेज वालिया उस तरफ दौड़े और उनके दौड़ते ही उस आदमी ने हंसते हुए तमन्ना को नीचे गिरा दिया। सब एक साथ चीखे, लेकिन तमन्ना नीचे गिर गई। मिस्टर एंड मिसेज वालिया को गोली मार दी गई। रुद्र और प्रवीण ने जब ये देखा तो वो भी रोने लगे। नकुल की नज़र जब नवीन जी और रुचि जी की तरफ देखा तो वो और भी ज्यादा रोने लगा। प्रथम जी और भावेश जी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। उन लोगों ने एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अक्षरा जी और वीणा जी ने समझदारी दिखाते हुए बच्चों को उतारा और उनकी नजरों से बचते हुए वहां से दूर ले गई। उनके जाते ही उन सभी कारों पर बॉम्ब फेंक दिया, जिससे वो ब्लास्ट हो गई। प्रथम जी और भावेश जी बेहोश हो गए। वो लोग बच्चे और अक्षरा जी और वीणा जी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उससे पहले ही वहां कुछ लोग आ गए और उन्हें बचा लिया। वहां विराज आया था अपने लोगों के साथ। इसी बीच उसकी जेब से एक डिवाइस नीचे गिर गया, जो पैरों के नीचे आकर टूट गया। मामला खत्म होते ही विराज जी सबको लेकर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में राज और रुचिता ने नवीन जी और रुचि का चेहरा ले लिया। तारानकर नीचे से आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर वियान नीचे की तरफ दौड़ा। हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड बॉय अश्विका की ड्रीप हटा रहा था। तभी अश्विका की आंखें खुली। उसी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके फेस पर बहुत डरावने एक्सप्रेशन थे। उसने अपने पास खड़े वार्ड बॉय को देखा। वो अचानक खड़ी हुई और उसने उस वार्ड बॉय का गला कसकर पकड़ लिया। उस वार्ड बॉय की सांसें अटकने लगी थी। वो बचने के लिए हाथ पैर मारने लगा, जिससे वहां रखी मशीनें गिर गई। वो आवाज पूरे विला में गूंजने लगी। सभी लोग वहां दौड़ते हुए आए। वो वार्ड बॉय अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। सभी लोग अश्विका को उस वार्ड बॉय से छुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सब अश्विका को हिला तक नहीं पा रहे थे। तभी वहां वियान आया। उसे देखते ही सब पीछे हट गए। वियान ने अश्विका को देखा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वियान के टच में ना जाने कैसा जादू था। वियान के हाथ रखते ही अश्विका की पकड़ वार्ड बॉय के गले पर ढीली पड़ गई। अश्विका की पकड़ ढीली पड़ते ही प्रवीण ने वार्ड बॉय को पीछे खींच लिया। जय तो अश्विका का ये रूप देखा और चौंक गया। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
क्योंकि अश्विका उसके सामने हमेशा ही काम रहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसकी बॉस है ही नहीं। अश्विका धीरे धीरे पीछे मुड़ी, दो हरी आंखें दो भूरी आंखों से जा मिली, दो आंखें मिलकर चार हुई। अश्विका की आंखों में एक चमक आ गई, वो वियान को पागलपन से देखने लगी। वियान धीरे से बोला, तुम ठीक तो हो ना? अश्विका ने वियान को ऊपर से नीचे तक देखा और बस अपना सिर हिला दिया। सब लोग अश्विका का अजीब बिहेव देखकर हैरान रह गए। वियान के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अश्विका की नजर जय पर पड़ी और वो उसे घूरने लगी। जय डर गया, उसे अश्विका से शुरू से ही डर लगता था। उसने अपने कदम पीछे ले लिए। अश्विका ने सबको घूरा और जय की तरफ बढ़ने लगी। जय अपने कदम पीछे लेकर हड़बड़ाते हुए बोला, बॉस, मैं यहाँ खुद से नहीं आया, मुझे तो किडनैप करके लाया गया है, आपके लिए एंटीडोट बनाने के लिए। अश्विका ने उसे घूरा और पलटकर वियान को देखा। वियान को देखते वक्त उसकी आंखों में वो क्रूएलिटी नहीं थी, उसकी आंखों में साइकोनेस से भरा प्यार था। आर्यन डरते हुए बोला, क्वीन, मुझे आपका चेकअप करना है। अश्विका ने कुछ नहीं कहा और बेड पर आकर बैठ गई। वियान ने सबको जाने का इशारा किया। सब एक एक कर वहां से चला गए। आर्यन ने कांपते हाथों से अश्विका को चेक किया और बोला, आपको रेस्ट की जरूरत है। अश्विका ने वियान की तरफ देखा और अजीब सी आवाज में बोली, सुना नहीं आपने आर्यन ने क्या कहा? मुझे आराम की जरूरत है। वियान ने सिर हिलाया और बोला, मैंने सुना है, अब ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? अश्विका खड़ी हुई और बोली, हमें रूम में जाना है। वियान ने कुछ नहीं कहा और उसे गोद में उठाकर वहां से ले गया। उसने अश्विका को बेड पर लेटाया और उसे एक मेडिसिन देकर पानी का गिलास पकड़ा दिया। अश्विका ने मेडिसिन ली। वियान उसे सुलाते हुए बोला, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूं। अश्विका ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना फोन उठाया और एक मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज जाने के कुछ सेकंड बाद ही वहां विराज आ गया। वह आकर अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए क्वीन, मैंने आपकी बिना इजाजत के आपकी पहचान बता दी। अश्विका ने कुछ नहीं कहा। वो कुछ मिनटों तक बिल्कुल शांत रही और फिर कड़क और रौबदार आवाज में बोली, वो इस वक्त कहाँ है? विराज अभी भी घुटनों पर था। वो बोला, उन्हें आपके बारे में पता चल गया। वह आपके पीछे श्रीलंका गए थे और अभी कुछ देर पहले ही वापस आए हैं। अश्विका के फेस पर एक एविल स्माइल आ गई। वो बोली, तो फिर अब तुम छुपाई बंद करते हैं और खेल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम निपटाना है। वियान स्टडी में गया। वहां प्रवीण, जय, रुद्र, यश, अखिल, आर्यन पहले से मौजूद थे। वियान जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने जय की तरफ देखा और बोला, तुम्हें बनी की बॉडी के बारे में क्या पता है? जय बोला, ज्यादा तो नहीं, बस इतना ही कि उनकी बॉडी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिस वजह से उनके ऊपर कोई भी ड्रग ज्यादा देर तक काम नहीं करता, लेकिन ड्रग की वजह से बॉस की बॉडी अंदर से कमजोर होती जा रही है। आर्यन बोला, लेकिन अब उसकी टेंशन नहीं है, उनका ब्लड चेंज कर दिया गया है। वियान एक डायरेक्शन में देखते हुए बोला, अब टेंशन की बात है आर्यन, क्योंकि अब बनी का वही रूप आएगा जिसके बारे में विराज बता रहा था। अखिल डरते हुए बोला, मतलब अब वो पहले से ज्यादा डरावनी हो जाएगी। वियान ने कुछ नहीं कहा, वो बस अखिल को घूरने लगा। अखिल ने अपनी नजरें फेर ली। अश्विका खड़ी हुई और वहां से निकल गई। उसने वियान को मैसेज कर दिया। मैसेज पढ़ते ही वियान ने खड़ा हुआ और मन ही मन बोला, ये लड़की एक तो पहले ही मेरी बात नहीं सुनती थी और अब तो मुझे नहीं लगता कि जितना सुनती है उतना भी सुनेगी। वियान भी वहां से निकल गया। अश्विका की कार सूर्यवंशी पैलेस के सामने आकर रुकी। उसका फेस एक्सप्रेशनलेस था। नकुल अपने रूम में बैठा शराब पी रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा था। वो उस कपड़े को देखते हुए बोला, दीदी आप कहाँ हैं, आप आ जाइए ना। वियान भी वहां से निकल गया। अश्विका की कार सूर्यवंशी पैलेस के सामने आकर रुकी। उसका फेस एक्सप्रेशनलेस था। नकुल अपने रूम में बैठा शराब पी रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा था। वो उस कपड़े को देखते हुए बोला, दीदी आप कहाँ हैं, आप आ जाइए ना। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और अश्विका अंदर आए। नकुल ने अपनी नशे भरी आंखों से देखा और लड़खड़ाती आवाज में बोला, दीदी आप आ गई। अश्विका ने पहले नकुल को घूरा और फिर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही नकुल सोफे पर गिर गया। थप्पड़ से उसका गाल लाल हो गया। उसका सारा नशा एक झटके में उतर गया। नकुल ने अपना सिर उठाकर देखा और अश्विका को देखकर हैरान हो गया। अश्विका उसके पास सोफे पर बैठ गई। उसने एक गिलास में शराब निकाली और नकुल की तरफ खिसका दिया। नकुल खड़ा हुआ और अश्विका को देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अश्विका बोली, अगर आपका नशा उतर गया है तो और शराब पी सकते हैं। नकुल तो बस गुस्से में अश्विका को देख रहा था। अश्विका ने इस बार उसे कोल्डली देखा और बोला, निक्कू आई सेड सिट डाउन।
नकुल अपना निक नेम अश्विका के मुंह से सुनकर हैरान था। अश्विका की नजर उस कपड़े पर गया जो उसके हाथ में था। अश्विका ने नकुल के हाथ से वो कपड़ा लिया और बोली, इसे अब तक संभाल कर रखा है, आपको इसे फेंक देना चाहिए था। नकुल धीरे से बोला, दीदू। अश्विका ने उसे देखा और घूरते हुए बोली, बड़ी जल्दी पहचान लिया। नकुल अश्विका के पैरों के पास बैठकर रोने लगा। वह रोते हुए बोला, आई एम सॉरी दीदी, मेरी वजह से आपको इतना सफर करना पड़ा। मुझे उस आदमी की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। अश्विका कोल्डली बोली, रोना बंद करो और ऊपर बैठो। नकुल ने अपने आंसू पोंछे और ऊपर बैठ गया। अश्विका ने अपना फोन निकाला और उसमें एक वीडियो प्ले करके नकुल को थमा दिया। नकुल ने जैसे ही वो वीडियो देखा तो अपनी जगह फ्रिज हो गया। उसमें राज और रुचिता की कन्वर्जेंस थी जिसमें वो अपना कच्चा चिट्ठा अपने मुंह से खोल रहे थे। नकुल पूरा वीडियो देखने के बाद बोला, मतलब वो मेरे माँ पापा नहीं थे, वो तो सालों पहले ही। नकुल चुप हो गया। अश्विका खड़ी हुई और बोली, अब हम चलते हैं, हमें और भी जरूरी काम पूरे करने हैं। नकुल पीछे से बोला, दीदी भाई मुझसे बहुत गुस्सा होंगे ना। अश्विका ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, आपको क्या लगता है? नकुल खड़ा हुआ और बोला, मैं उनकी नाराजगी कैसे दूर करूं? अश्विका जाते हुए बोली, ये आप जाने। नकुल उसके पीछे जाते हुए बोला, दीदी आप इतनी जल्दी कहाँ जा रही है, कुछ देर रुक जाइए ना। नकुल और अश्विका नीचे पहुंचे तभी बाहर कार आकर रुकी। अश्विका समझ गई कि ये वियान है। वियान जैसे ही अंदर आया वैसे ही नकुल और वियान की नजरें मिली। वियान की आंखों में गुस्सा था और नकुल की आंखों में गिल्ट। वियान ने अश्विका को देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अभी अभी होश आया और तुम घूमने लगी। अश्विका ने कुछ नहीं कहा। वियान ने अश्विका का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। तभी उसके दूसरे हाथ में उसे एक टच फील हुआ। वियान ने अपने कदम रोक लिए। नकुल गिल्ट भरी आवाज में बोला, आई एम सॉरी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वियान ने कुछ नहीं कहा, वो अभी भी बाहर की तरफ देख रहा था। नकुल ने वियान को पीछे से हक कर लिया और रोते हुए बोला, भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अश्विका ने वियान की तरफ देखा। वियान एक गहरी सांस ली और बोला, लीव मी नकुल। नकुल बोला, नहीं, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। वियान पीछे मुड़ा और नकुल को खुद से दूर करते हुए बोला, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। नकुल ने वियान का हाथ पकड़ा और बोला, भाई आई एम रियली सॉरी, क्या आप अपने निक्कू को माफ नहीं करेंगे? वियान कुछ देर तक उसे घूरता रहा और फिर उसे गले लगा लिया। अश्विका दोनों को देख रही थी। तभी उसका फोन बजा, वह जाने को हुई तो नकुल बोला, दीदी मैं आपको अब क्या बोलूं? अश्विका उसे कंफ्यूजन लुक के साथ देखने लगी। नकुल अपनी बात समझाते हुए बोला, मतलब अब मैं आपको भाभी बोलूं या दीदी? अश्विका फिर से अपना फोन चेक करते हुए बोली, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। अश्विका वहां से निकल गई। उसका फेस डार्क नजर आ रहा था। वियान अश्विका के पीछे जाते हुए नकुल से बोला, मुझे अभी जाना होगा। नकुल ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर हिला दिया। वो आज बहुत खुश था, लेकिन थोड़ा दुखी भी, क्योंकि उसके पेरेंट्स सालों पहले मर चुके थे और उसे पता तक नहीं था। वह तो किसी और को ही अपने माँ पापा समझ रहा था और उनकी हर बात मानकर उसने बाकी सबको हर बार नाराज किया। अश्विका कार में बैठने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वियान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अश्विका की आंखें लाल थीं। वो गुस्से में बोली, छोड़िए, हमें जाना है। वियान ने उसे कार से लगाया और उसके हाथों को पीछे करते हुए बोला, मैंने क्या कहा, तुम अभी आराम करोगी? अश्विका वियान की आंखों में देखते हुए बोली, हमें जाना है, हमें बहुत जरूरी काम है। वियान भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ब्लैक मून आइलैंड की महारानी, अगर तुमने अभी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अश्विका ने उसे धक्का दिया और अचानक गुस्से से बोली, आप हमें कैद करेंगे? हिम्मत है आपके अंदर हमें कैद करने की? अश्विका है हम। वियान अश्विका की आंखों में एक अलग गुस्सा देख सकता था। अश्विका कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। वो और ज्यादा कंट्रोल खोती उससे पहले ही वियान ने उसे एक बार फिर कार से लगाया और उसके होठों पर होंठ रखकर उसे सॉफ्टली किस करने लगा। वियान के किस करते ही अश्विका उसकी बाहों में ढीली पड़ गई। उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया। वो वियान की दुनिया में खो गई थी। कुछ देर बाद वियान उससे अलग हुआ। वियान अश्विका को देखने लगा। उसे शांत देखकर वियान के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वियान ने उसे गोद में उठाया और अपनी कार में बैठाते हुए बोला, तुम घर चली रही हो? अश्विका बोली, नहीं, हमें कहीं जाना है। वियान कार स्टार्ट करते हुए बोला, तो मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अश्विका ने कुछ नहीं कहा, वो अपने फोन में लग गई। 10 मिनट बाद उसके होठों पर एक स्माइल आ गई।
रुद्र को घेर कर यश और अखिल खड़े थे। रुद्र उन दोनों को देखते हुए हैरानी से बोला, तुम दोनों मेरे ऊपर इस तरह क्यों चढ़े आ रहे हो? यश उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, साले दोस्ती के नाम पर कलंक है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाने की? अखिल ने भी उसे पकड़ा और बोला, और मुझे भी नहीं बताया। रुद्र बोला, मैंने क्या नहीं बताया? यश और अखिल एक साथ बोले, अंजिका के बारे में? रुद्र धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा और जबरदस्ती हंसते हुए बोला, मैं तुम दोनों को बताने ही वाला था। यश आंखें छोटी करते हुए बोला, कब? रुद्र धीरे से खड़ा हुआ और बोला, बस जब तुम दोनों थक जाते। यश और अखिल ने उसे फिर से पटका और मारने लगे। रुद्र उनसे बचकर भाग गया। वह दोनों भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। उसे सामने वीणा जी दिखी। वो उनके पीछे छुपते हुए बोला, दादी प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना ये दोनों मुझे मार डालेंगे। यश बोला, दादी बिल्कुल भी नहीं, इस कमीने ने हमसे कितनी बड़ी बात छुपाई है आपको पता नहीं। अखिल बोला, दादी आप हट जाए, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वीणा जी तीनों को रोकते हुए बोली, रुको, पहले कोई मुझे पूरी बात बताएगा। यश बोला, आपको पता है दादी, अंजिका अखिल की बहन है। वीणा जी हैरानी से बोली, मुझे कैसे पता होगा? वीणा जी का जवाब सुनकर यश चेप गया और वहीं पास में बैठे आर्यन, यशस्वी, तमन्ना, प्रवीण, प्रार्थना, जय और अंजिका हंसने लगे। अखिल यश की बात पूरी करते हुए बोला, और इस गधे को ये बात शुरू से पता थी लेकिन इसने मुझे बताया नहीं। वीणा जी ने रुद्र को देखा और उसका कान खींचते हुए बोली, क्यों रे, कोई इतनी बड़ी बात छुपाता है क्या? रुद्र अपना कान छुड़ाते हुए बोला, दादी छोड़िए, दर्द हो रहा है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वीणा जी ने अखिल को देखा और बोली, बेटा फैमिली में कौन कौन है? अखिल बोला, पहले सिर्फ मैं और माँ थे, लेकिन अब अंजिका भी है। वीणा जी ने अंजिका को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जाओ और इसे इसकी माँ से मिलाकर लाओ। अजिंका की आंखों में हल्की नमी थी क्योंकि वो भी उनसे मिलना चाहती लेकिन कभी बोल नहीं पाए। अखिल बोला, मैं अभी लेकर जाता हूँ। यश बोला, मैं भी चलूंगा, मुझे भी अपनी सासू माँ से मिलना है। रुद्र भी उनके पीछे जाते हुए बोला, मुझे भी माँ से मिलना है, उनसे मिले सालों हो गए। बाकी लोग भी खड़े हुए और उनके पीछे जाते हुए बोले, हम क्या करेंगे, हमें भी ले चलो। वहां से 3 कारें निकल गई और कुछ देर बाद वो कारें एक घर के सामने आकर रुकी। अखिल ने डोर बेल बजाई। अखिल की मां ने दरवाजा खोला और अखिल को देखते ही उसे मारते हुए बोली, नालायक, इतने दिनों से कहाँ गायब था, क्या तुझे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? अखिल मार से बचते हुए बोला, माँ एक साथ देखिए तो सही मैं किन्हें साथ लेकर आया हूँ। अखिल सामने से हट गया। अखिल की माँ सबको देखकर खुश हो गई और प्यार से बोली, आओ बेटा, सब अंदर आओ। अखिल मुंह बनाते हुए बोला, अपने बेटे की तो कोई इज्जत ही नहीं। अखिल माँ अखिल को एक और मारते हुए बोली, चुप कर नालायक। रुद्र आकर अंजी जी के गले लग गया और बोला, मैंने आपको बहुत याद किया माँ। अंजी जी थोड़ी नाराजगी से बोली, अगर याद करता तो माँ से मिलने जरूर आता। रुद्र कान पकड़ते हुए बोला, माफ कर दो मुझे, लेकिन ये सब इसके कारण हुआ है। रुद्र ने अखिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अखिल डर से अंजी जी को देखने लगा और 2 कदम पीछे लेते हुए बोला, नहीं माँ, ये झूठ बोल रहा है। रुद्र अंजी जी को अंदर सबके पास ले जाते हुए बोला, लेकिन मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएगी। अंजी जी बोली, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इस उम्र में सरप्राइज का क्या करोगी? रुद्र ने अंजी जी को अंजिका के सामने खड़ा कर दिया। अंजी जी ने जैसे ही अंजिका को देखा तो वह बिल्कुल चुप हो गई। आजिका बिल्कुल अंजी जी पर गई थी। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अंजी जी ने अंजिका के गाल पर हाथ रखा और बोली, अंजिका मेरी बेटी। अजिंका अंजी जी के गले लग गई और रोते हुए बोली, माँ। वो दोनों की देर तक रोती रही, किसी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। होटल में उस आदमी का फोन बजा। उसने फोन उठाया और गुस्से से बोला, 1 महीना हो गया मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने अश्विका को नहीं ढूंढा। फोन से आवाज आए, उनका पता चल गया है, आप जल्दी से आ जाइए। अश्विका और वियान की कार एक कैफे के सामने आकर रुकी। अश्विका उतरी और अंदर जाकर देखा, टेबल पर बैठ गई। वो ऐसी जगह बैठी थी जहां से वो सड़क पर होता सब कुछ देख सकती थी। अश्विका वियान की तरफ देखते हुए बोली, अब हम यहाँ जो कुछ भी करने वाले हैं उसे आप बैठकर एंजॉय कीजिए और उस वक्त दूर रहना, हम नहीं चाहते कि उन लोगों की नजर अभी आप पर पड़े। वियान अश्विका की बात गौर से सुन रहा था। वो बोला, तुम करने क्या वाली हो? अश्विका ने कुछ नहीं कहा। उसने सड़क पर देखा जहां विराज ने उसे थम्बस अप का इशारा किया। वियान ने बाहर की तरफ देखा और चेयर से टिकते हुए बोला, ओके,
तुम अपना काम कर सकती हो, मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो बोल सकती हो। अश्विका उठकर बाहर गई। वो चारों तरफ देखने लगी। कुछ दूरी पर कुछ लोग खड़े थे जो अश्विका को देखने लगे। अश्विका उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ गई। वो लोग भी उसका पीछा करने लगे। कुछ दूरी पर जाकर उन लोगों ने अश्विका को घेर लिया। अश्विका उन लोगों को देखते हुए बोला, हमारा रास्ता छोड़िए, हमें जाना है। एक आदमी बोला, तुम्हें जाने देने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। वो लोग उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। अश्विका ने एक आदमी को धक्का दिया और वहां से भागने लगी। वो लोग भी उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ पड़ी। वो दौड़ते हुए सड़क पर आ गई। सामने से कुछ कारें तेज रफ्तार में आ रही थी। अश्विका उन कारों को देखकर अपनी जगह रुक गई। वो जैसे हिल भी नहीं पा रही थी। गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज थी और वो अश्विका से आकर टकरा गई। अश्विका हवा में कुछ फीट उछलते हुए दूर जा गिरी। रात में यह नजारा बहुत स्केरी था। वियान ने अपनी नजरें फोन से हटाकर जैसे ही बाहर देखा तो उसके हाथ से उसका फोन छुटकर नीचे गिर गया। वो खड़ा हुआ और बाहर की तरफ दौड़ा। कार में से लोग उतरे। मालिक अश्विका को देखकर हैरान रह गया। वो उसके पास गया और उसकी सांसें चेक करने लगा। अश्विका की सांसें बंद हो चुकी थी। मालिक गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, ये इस वक्त कैसे मर सकती है, इसे अभी मेरा काम करना है। एक आदमी उनके पास आया और अश्विका का बहता खून देखकर बोला, लेकिन अब तो ये मर चुकी है, वो भी आपके हाथों से। उस आदमी ने एक बार फिर अश्विका को चेक किया जैसे उन्हें विश्वास ना हो कि अश्विका मर चुकी है। मालिक बोला, मुझे यहाँ अब जाना होगा, मैं यहाँ पिछले 1 महीने से हूँ। वो लोग वहां से निकल गए। 1 मिनट बाद वियान भागते हुए अश्विका के पास बैठ गया। उसने उसके गाल पर हाथ रखा। उसके पीछे पीछे विराज भी वहां आया और उसी के साथ वो लोग जो अश्विका का पीछा कर रहे थे। वो लोग वहां से निकल गए। 1 मिनट बाद वियान भागते हुए अश्विका के पास बैठ गया। उसने उसके गाल पर हाथ रखा। उसके पीछे पीछे विराज भी वहां आया और उसी के साथ वो लोग जो अश्विका का पीछा कर रहे थे। अश्विका ने अचानक अपनी आंखें खोली। अश्विका के आंखें खोलते ही वियान ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसे कसकर गले से लगा लिया। अश्विका बस उसे देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी। वियान बोला, आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अश्विका धीरे से बोली, हम प्रॉमिस नहीं कर सकते। वियान ने उसे खुद से अलग किया और उसे डांटते हुए बोला, अगर तुमने आगे से ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अश्विका ने कुछ नहीं कहा। वियान ने उसे खड़ा किया और गोद में उठाकर कैफे में लेकर गया। वियान जाते हुए बोला, ब्रिंग फर्स्ट एड। विराज यस किंग बोलकर वहां से चला गया। वियान ने उसे चेयर पर बैठाया और उसे अच्छे से देखने लगा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसे कहीं नहीं लगी थी। वियान ने अपना फोन उठाया और अश्विका को डांटने लगा। अश्विका बस स्माइल करते हुए बस उसे देखे जा रही थी। विराज वहां फर्स्ट एड लेकर आया। वियान ने उसे फिर से ले जाने को कहा। उसने अश्विका को गोद में उठाया और कार में बैठा कर ले गया। वो लोग विला पहुंचे। वियान अश्विका को लेकर बेडरूम में गया और उसे बेड पर लेटा कर उसके पास सोते हुए बोला, अगर अब तुम मेरी बिना परमिशन के कहीं गई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अश्विका वियान की चेस्ट पर अपनी उंगली घुमाते हुए बोली, वियो। वियान धीमी आवाज में बोला। अश्विका लगातार उसकी चेस्ट पर उंगली घुमाए जा रही थी, जिससे वियान अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। अश्विका आगे बोली, आई वॉन्ट यू। वियान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नो वे, यू हैव जस्ट कम टू योर सेंसेस एंड यू वॉन्ट टू डू ऑल दिस। अश्विका वियान को देखने लगी। वियान उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए बोला, गो टू स्लीप क्वाइटली। अश्विका को वियान की बाहों में जल्दी ही नींद आ गई और उसके सोते ही वियान भी सो गया। एवी एम्पायर। वियान केबिन में बैठा था। उसका बहुत सारा काम पेंडिंग था। यश अंदर आया और बोला, किंग, आपने जिस आदमी के बारे में पता करने को कहा था वो तो कल रात ही चला गया, लेकिन वो कहाँ गया यह नहीं पता। तभी वियान का फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से अक्षरा जी की आवाज आई, वियान, आज तुम्हारी और अश्विका की रिसेप्शन पार्टी है तो जल्दी ही पैलेस आ जाना। वियान ने ओके कहकर फोन काट दिया। तभी उसकी वॉयस वाइब्रेंट हुई। उसमें अश्विका की लोकेशन शो हो रही थी। वियान ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। यश वियान को अचानक गुस्से में देखकर हैरान रह गया। वो ये सोचने लगा कि कहीं उसने किंग को गुस्सा तो नहीं दिला दिया। वियान खड़ा हुआ और बोला, मैं कुछ देर में आता हूं। अश्विका एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। उसके सामने एक लड़की आई और सिर झुकाकर बोली, योर हाइनेस, आपने मुझे यहां बुलाया। अश्विका ने उसे बैठने का इशारा किया। वो लड़की डर और हिचकिचाहट से खड़ी रही। अश्विका इस बार अपनी इमोशनलेस वॉइस में बोली, बैठो। वो लड़की जल्दी से बैठ गई।
अश्विका चेयर से टिकते हुए बोली, सौम्या, आपको अब आइलैंड वापस जाना होगा और अपने डैड को भी साथ ले जाना होगा। सौम्या ने अपनी नजरें झुकाए हुए कहा, लेकिन हाइनेस। अश्विका उसकी बात पूरी होने से पहले ही रूड वॉइस में बोली, आपको पता है ना, हमें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई हमारी बात को मना करे। सौम्या ने डर से गर्दन नीचे कर ली। अश्विका आगे बोली, और हाँ, जाकर अपने भाई से बोलना अपना काम शुरू कर दे। सौम्या ने सिर हिला दिया। अश्विका कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, हमें पता चला है कि कोई आपको कई दिनों से परेशान कर रहा है। सौम्या हिचकिचाते हुए बोली, यस योर हाइनेस। अश्विका ने सिर हिलाया और उसे वहां से जाने को कहा और बोली, बाहर आपके पापा आपका वेट कर रहे हैं। सौम्या वहां से चली गई। अश्विका उसे देखे जा रही थी। सौम्या कुछ सोचते हुए जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा गई और उसके ऊपर जा गिरी। सौम्या ने अपने नीचे दबे इंसान का हैंडसम फेस देखा तो देखती ही रह गई। वो आदमी अपनी कमर पकड़ते हुए बोला, हाय राम, मेरी कमर तोड़ दी रे, पता नहीं लोगों की आंखें हैं या बटन देखकर चल भी नहीं सकते। उस आदमी की बात सुनकर सौम्या होश में आए और वो बोली, ये बात तुम पर भी लागू होती है। वो कोई और नहीं अखिल था। अखिल सौम्या को देखते हुए बोला, अब मेरे ऊपर ही रहोगी या उठोई भी। सौम्या खड़ी हुई और जाने लगी। अखिल खड़े होते हुए बोला, तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स है भी या नहीं। सौम्या रुक गई और बोली, नहीं है मेरे अंदर मैनर्स, तो क्या तुम मुझे सिखाओगे। अखिल आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम तो सच में मैनरलेस हो। सौम्या कुछ कहने को हुई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सिर झुका लिया। अखिल अकड़ते हुए बोला, ये होते हैं मैनर्स, अगर गलती है तो मान लो, वरना मैं बहुत डेंजरस आदमी हूं। ओह रियली। अपने पीछे आती आवाज को सुनकर अखिल की सीटी पीटी गुल हो गई। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और डरते हुए बोला, क्वीन। सौम्या ने सिर उठाकर देखा और हैरानी से बोली, तुम क्वीन को कैसे जानते हो। अखिल ने सौम्या को देखा और बोला, क्योंकि ये किंग की क्वीन है। अखिल खुद को करेक्ट करते हुए बोला, नहीं, क्वीन के किंग। अखिल अपना सिर खुजलाते हुए खुद में बुदबुदाने लगा, किंग की क्वीन या क्वीन की किंग, सही क्या है। दोनों ही सही है। अखिल ने एक बार फिर हैरानी से देखा, वहां वियान आ रहा था। अश्विका वियान को देखकर अपने होंठ चबाने लगी। वियान अश्विका को नाराजगी से देखने लगा। वियान ने अश्विका को देखा और वहां से जाने लगा। अश्विका भी उसके पीछे चली गई। वियान अपनी कार में जाकर बैठ गया। अश्विका वियान की कार के सामने जाकर खड़ी हो गई। वियान अभी भी उसे नाराजगी से देख रहा था। अश्विका बोली, आप ऐसे नहीं जा सकते। वियान ने कुछ नहीं कहा। अश्विका आगे बोली, हमने कहा ना, आप हमसे नाराज होकर कहीं नहीं जा सकते। वियान ने कार स्टार्ट की और बैग लेकर वहां से निकल गया। अश्विका गुस्से से कार को देखे जा रही थी। वियान का उससे नाराज होकर जाना उसके अंदर के जानवर को जगा रहा था। सौम्या अश्विका को गुस्से में देखकर अखिल के पीछे छुप गई। वही अखिल ने भी जब अश्विका को गुस्से में देखा तो वो सौम्या के पीछे छुप गया। दोनों एक दूसरे के पीछे छुप रहे थे। अश्विका ने अपनी कार निकाली और वहां से चली गई। अश्विका के जाते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ बोले, उनके पीछे चलो। अखिल ने अपनी कार निकाली और सौम्या जल्दी से बैठ गई। दोनों ने अश्विका के पीछे कार दौड़ाने लगे, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही उनके सामने से अश्विका की कार गायब हो गई। अखिल कार भगाते हुए बोला, क्वीन कहाँ गई। वो कार भगाती है या उड़ाती है। सौम्या सड़क पर नजरें दौड़ाते हुए बोली, ना भगाती है या उड़ाती है, वो गायब करती है। जब उनके हाथ में कार आती है तब कोई ये भी नहीं देख पाता कि उनके पास से भी कार गुजरी है। अखिल अपना फोन निकालते हुए बोला, हमें किंग को इन्फॉर्म करना होगा। सौम्या ने सिर हिला दिया। अखिल ने वियान को कॉल किया। वियान जो कंपनी जा रहा था उसने कार साइड में लगाई और फोन उठाते हुए बोला, बोलो अखिल। अखिल घबराते हुए बोला, किंग, क्वीन का डेविल रूप फिर से बाहर आ गया है। वो कार लेकर पता नहीं कहां चली गई है। उनकी कार हमारी आंखों के सामने से सैनकिडो में गायब हो गई। किंग, अब आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं, इससे पहले कि कोई अपनी जान गंवा दे। वियान ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसने अपनी वॉयर में लोकेशन देखी और कार स्टार्ट कर निकल गया। अश्विका की कार एक जगह आकर रुकी। वो सीधा एक घर के अंदर गई, जहां एक आदमी एक लड़की को जबरदस्ती किस कर रहा था। अश्विका ने उस आदमी को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया। ये सब अचानक हुआ जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। वह अपने पैर छटपटाते हुए छूटने की कोशिश करने लगा। अश्विका ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे वो दूर दूसरी दीवार से जाकर टकरा गया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। उस आदमी को अश्विका में शैतान दिखने लगा। वो डरते हुए बोला, कौन हो तुम, और माँ, मुझे क्यों मार रही हो। अश्विका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इस वक्त बिल्कुल साइलेंट थी।
वो अपने कदम उस आदमी की तरफ बढ़ाने लगी। उस लड़की ने अपनी ड्रेस ठीक की और अश्विका की तरफ देखने लगी। उस लड़की को अश्विका को देखकर पता नहीं क्यों डर लग रहा था। अश्विका उस आदमी के पास पहुंची और एक बार फिर उसे गर्दन से पकड़कर उठाया। उसने अपनी बेग से एक नाइफ निकाला। उस नाइफ को देखकर वो लड़की डर से बेहोश हो गई। उस आदमी ने डर के मारे अपनी पेंट गीली कर दी। अश्विका ने उस आदमी के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वो आदमी एक झटके में मर गया। उसी वक्त वियान वहां आया। उसने अश्विका को उस आदमी को मारते देख लिया था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस अपनी बनी की फिक्र थी। वो अश्विका के पास गया। वियान की प्रेजेंस फील करते ही उसके हाथ से चाकू छूट गया। वो अभी भी उसी आदमी को घूर रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में क्रूएलिटी नहीं थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखें इमोशनलेस थी। वियान ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसे कंधे पर उठाकर ले गया। अश्विका छुटने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त वहां अखिल और सौम्या भी आ गए। उन्होंने वियान को अश्विका को ले जाते देख लिया। अखिल घर के अंदर आते हुए बोला, क्या किंग सही टाइम पर आए हैं या उन्हें आने में देर हो गई? सौम्या बोली, मुझे तो लगता है उन्हें आने में देर हो गई। अखिल हैरानी से सौम्या को देखने लगा। सौम्या अश्विका के हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो देखो क्वीन के हाथ में खून लगा है। अखिल अश्विका के हाथ में खून देखकर जल्दी से अंदर गया, जहां एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था और कुछ दूरी पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। अखिल उस आदमी को देखते हुए बोला, ये कौन है? उनका कोई दुश्मन है या यूं ही गुस्से में आकर मार डाला? सौम्या भी उस आदमी को देखकर हैरान थी। वो बोली, क्वीन ने इसे इतनी जल्दी मार डाला। अखिल सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम जानती हो इसे? सौम्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रहा था और क्वीन को इस बारे में पता चल गया। सौम्या उस आदमी के हाथ पकड़ते हुए बोली, अब मेरी हेल्प करो, इसे ठिकाने लगाना है। अखिल उसकी हेल्प करने लगा। वियान उसे पैलेस लेकर गया और अपने बेडरूम में गया। वो उसे बाथरूम में ले जाकर उसके हाथ धोने लगा। उसके हाथ धोकर उसे बेडरूम में ले गया और बेड पर बैठाकर वहां से चला गया। अश्विका वियान के जाने से अपसेट हो गई। वो अपने हाथ में पहनी वॉयर की तरफ देखते हुए बोली, ये सब इसकी वजह से हुआ है। पता नहीं हमने क्या सोचकर उनको वॉयर गिफ्ट की थी, और अगर वॉयर गिफ्ट करनी ही थी तो कपल वॉयर देने की क्या जरूरत थी, और वो भी मॉडिफाई करके। अश्विका को अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वियान के जाने के 5 मिनट बाद अक्षरा जी आई और अश्विका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा कैसी हो तुम अब? अश्विका ने सिर हिला दिया। अक्षरा जी बोली, आज तुम्हारी और वियान की रिसेप्शन पार्टी है तो तुम टाइम पर तैयार हो जाना। अश्विका ने सिर हिला दिया। अक्षरा जी ने अश्विका के गाल पर हाथ रखा और स्माइल करते हुए वहां से चली गई। रिसेप्शन पार्टी का नाम सुनकर अश्विका की आंखें चमक उठी थी। वो उठकर क्लोजेट रूम में चली गई और कपड़ों को देखने लगी। एवी एम्पायर वियान फिर से कंपनी आ गया था और अपने काम में लग गया। प्रवीण वियान के केबिन में आया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, अभिनव कामरा और रुचिता कामरा दोनों हॉस्पिटल में हैं और दोनों बाप बेटी बिल्कुल ठीक है। वियान के हाथ रुक गए। उसे अभिनव कामरा की बात याद आ गई, लेकिन उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो फिर से काम में लग गया। प्रवीण कंटिन्यू करते हुए बोला, इस बार वो दोनों बिल्कुल घायल नाग और नागिन की तरह लग रहे हैं। वो डंक जरूर मारेंगे और इस बार पहले से ज्यादा जहरीली डंक मारेंगे। वियान काम करते हुए सब कुछ सुन रहा था। प्रवीण वियान को देखकर बोला, तुझे कोई फर्क भी पड़ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं? वियान ने अपना काम छोड़ा और प्रवीण को देखते हुए बोला, मुझे सब कुछ जानना है। उस रात अभिनव के कहने का मतलब क्या था? वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था जैसे वो मुझे कई सालों से जानता हो? प्रवीण उस रात को याद करते हुए बोला, हाँ, मुझे भी लगता है तुम्हें दादाजी से बात करना चाहिए। वियान ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ सौम्या विराज के साथ एयरपोर्ट पर थी। विराज सौम्या से बोला, सौम्या अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। सौम्या विराज जी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोली, पापा, ये क्वीन का ऑर्डर है और अगर आपके अंदर उनकी बात काटने की हिम्मत है तो आप शौक से रुक सकते हैं। विराज जी रुकते हुए बोले, लेकिन क्वीन ने मुझे वापस जाने से मना किया था। सौम्या सीरियस होकर बोली, हाँ कहा था पापा, लेकिन अब अगला कदम उठाना होगा और उसके लिए हमें आयरलैंड वापस जाना होगा। विराज जी ने सिर हिलाया और सौम्या के साथ चला गया। हॉस्पिटल एक वार्ड में अभिनव और रुचिता बैठे हुए थे। वहां ऋतु आई और बोली, अश्विका को दक्ष उठाकर ले गया था, लेकिन किंग उसे फिर से ले आया। उन्होंने दक्ष को मार डाला। सुनने में आया है कि अश्विका को गोली लगी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।